आज अपना टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के प्रमुख अफवाह तंत्र, राजस्थान की प्रमुख नदियों के रूप में अपन पढ़ेंगे। हम जानते हैं ये जो इधर का क्षेत्र या इधर जाने वाली जो नदियां हैं राजस्थान की, वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये इस तरफ का जो भाग है ये अरब सागर का है। किसका है? अरब सागर का। तो राजस्थान की जो नदियां हैं वो कुछ नदियां तो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा बनती है, और कुछ है जो वो अरब सागर या जो खंबात की खाड़ी है उसका हिस्सा बनती है, और कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका जल है वो समुद्र तक या किसी अन्य नदी तक नहीं जा पाता है, वो स्वतः ही विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान के धराओं में। अपने राजस्थान में 3 तंत्र मैंने बता दिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और तीसरा जो है वो है आंतरिक जल प्रवाह। 2 नंबर बंगाल की खाड़ी का प्रभाव, और 1 नंबर पर ले लेते अपन अरब सागर का अफवाह तंत्र। कुछ नदियां राजस्थान की ऐसी है जो अरब सागर का हिस्सा बनती है, कुछ बंगाल की खाड़ी का, कुछ आंतरिक जल प्रवाह। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आंतरिक जो जल प्रवाह की नदियां है, वो अपना टॉपिक रहेगा। इसके बाद में एक एक करके अपन बंगाल और अरब सागर की जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो मैं बीच का जो पोर्शन है वो पहले हटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा। सबसे पहले अपन लेंगे आंतरिक जल प्रवाह। कौन सा लेंगे? आंतरिक जल प्रवाह। पहले इस अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में अगले को, और फिर उसके बाद में अगले को। इस आंतरिक जल प्रवाह में राजस्थान की कौन कौन सी आती है नदियां, सबसे पहले वो जानते हैं अपन। सबसे पहले बड़ी जो नदी है वो है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, घग्गर नदी है। दूसरी कांतली। नंबर 3 काकनी। नंबर 4 मेंथा। नंबर 5 साबी। नंबर 6 रूपनगढ़। ये मोस्टली नदियां हैं जो राजस्थान के अंदर आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें घग्गर नदी को। किसको देखेंगे? इसका चाहो तो आप सूत्र भी बना सकते हो। कितनी नदियां हैं? 6 नदियां, और 6 नदियों का आप सूत्र भी बना सकते हो। जैसे कि इसका बन जाएगा काका। क्या बन जाएगा? का घर में, काका घर में ये रहा, काका घर में रूस गया। काका घर में रूस गया। गया को आप साइलेंट रखेंगे, बाकी सेम टू सेम काका घर में रूस गया। काका घर में रूस गया। काकी दिक्कत हो जैसी और की तो की को नहीं। आगे देखो, सबसे पहले अपन लेंगे घग्गर नदी। कौन सी लेंगे? घग्गर। अब मैं नक्शे के माध्यम से आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि घग्गर का प्रभाव क्षेत्र है वो किस प्रकार से रहेगा, और किस प्रकार से ये नदी शिवालिक की पहाड़ियों से चलकर राजस्थान में आती है और पाकिस्तान तक जाती है। यहां मैं लगा दूं आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, कौन सा क्षेत्र है? शिमला में शिवालिका की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी? शिवालिका पहाड़ी का नाम याद रखेंगे आप।
शिवालिका की जो पहाड़ियां हैं वहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये लीजिए। अब जब ये यहां आती है तो ऊपर पंजाब का लगता है हिस्सा, नीचे इधर हरियाणा का लगता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो घग्गर नदी है वो हिमालय से और हिमाचल प्रदेश जहाँ से निकलती है उसके बाद में ये हरियाणा पंजाब दोनों क्षेत्रों में दोनों राज्यों में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। तो अपन पहले पंजाब फिर हरियाणा, हरियाणा के जस्ट बाद में यहाँ हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है जिसका नाम है टीबी। क्या नाम है इसका? टीबी। ये टीबी तहसील है। अगर गांव का नाम पूछ ले आपको तो आप तिलवाड़ा या तलवाड़ा बता सकते हैं, जहां से ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश शिवालिकी की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है, पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़, कौन सा? हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के एक छोटे से क्षेत्र टीबी, टीबी से घग्गर का प्रवेश राजस्थान में मान लिया जाता है। अब देखिए, मैं यहां से इसको दो पार्ट में बांटता हूं। इधर वाला जो हिस्सा है वो श्री गंगानगर का है। किसका है? गंगानगर। और इधर वाला जो है ये हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है। करने के जस्ट बाद में ये थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो ध्यान रहे यहां पर एक दुर्ग और दो सभ्यता इस नदी के किनारे पर बसी हुई है। दुर्ग आप जानते हैं काफी फेमस है, भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में बसा हुआ है या व्यवस्थित है। दूसरी एक यहाँ पे जो फेमस सभ्यता है वो है कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। और दूसरी है रंगमहल, रंगमहल। तो मित्रों यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हनुमानगढ़ के टीबी से ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के अंदर ही दो सभ्यता, रंगमहल और कालीबंगा नामक दो सभ्यता इसी नदी पर अवस्थित है, और एक दुर्ग जो कि भटनेर का दुर्ग है। जब ये उफान पर नहीं होती है तब ये भटनेर दुर्ग तक ही पहुंच पाती है। ध्यान रहे, जब ये उफान पे नहीं होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ भटनेर के दुर्ग तक ही पहुंच पाती है। अगर ये उफान पे होती है तो ये श्री गंगानगर की सीमा में प्रवेश कर जाती है। और दो मुख्य शहर, श्री गंगानगर के दो मुख्य शहर आप नाम ध्यान रखेंगे, अनूपगढ़, अनूपगढ़, और दूसरा जो नाम है वो है सूरतगढ़। क्या नाम है? सूरतगढ़। ये दोनों ही शहर इसी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो उफान पर जब होती है तब, वरना ये भटनेर के दुर्ग तक आती है और विलुप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभार जब ये उफान पे होती है तो जब ये उफान पे होती है तो ये पाकिस्तान तक जाती है। कहां तक जाती है? पाकिस्तान जाती है। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हनुमानगढ़ से प्रवेश किया, दो सभ्यता, एक दुर्ग, और श्री गंगानगर के दो बड़े शहर सूरतगढ़, अनूपगढ़ इसी के तट पर अवस्थित है। और यहां से ये जब राजस्थान से बाहर निकलती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो ये यहां से निकलकर ये जो पाकिस्तान की सीमा यहां से लगती है अपने, तो पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा जिला है बहावलपुर। कौन सा? बहावलपुर। ध्यान रखें नाम, बहावलपुर। बहावलपुर का एक क्षेत्र है बिंजोर। क्या नाम है? बिंजोर। इस बिंजोर से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों आप ध्यान रखेंगे, घग्गर नदी राजस्थान से निकलने के बाद बिंजोर जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और ये पाकिस्तान के एक स्थान है फोर्ट अब्बास। क्या नाम है? फोर्ट अब्बास। इस फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसको हकरा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मित्रों? हकरा के नाम से इसको जाना जाता है, हकरा नदी। तो आप पुनः एक बार देख लीजिए, घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब हरियाणा बहते हुए ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के क्षेत्र टीबी से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और इसी नदी पर हनुमानगढ़ में दो सभ्यता, रंगमहल और कालीबंगा सभ्यता इसी पे अवस्थित है। और एक भटनेर का जो दुर्ग, काफी फेमस दुर्ग है, वो भी इसी
नदी पर अवस्थित है और कभी कभार जब ये उफान पे होती है तो श्री गंगानगर में प्रवेश करती है, जहां पर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों ही शहर है वो इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं। और आगे चलकर ये कभी कभार पाकिस्तान के बिंजोर क्षेत्र में प्रवेश करके फोर्ट अब्बास तक जाती है और इस क्षेत्र में इसको हकरा कहा जाता है। तो इसके काफी नाम भी, उपनाम है वो भी बन जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इसको यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है इसकी, ये कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी यहां से लेके यहां से कुल दूरी या कुल लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 465 किलोमीटर है। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछ लें तो इसकी दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। कितने मित्रों? 100। कुछ किताबें 99 बताती हैं और कुछ 100 बताती है, तो 99 100 का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो 99 या 100 किलोमीटर राजस्थान में ये नदी बहती है। और सबसे बड़ी इसकी बात यह है, राजस्थान में या राज्य में बहने वाली एकमात्र क्या है? अंतरराष्ट्रीय नदी है, जो कि भारत से पाकिस्तान तक जाती है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय है, जो कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, जो कि भारत की सीमा को उल्लंघन कर पाकिस्तान तक जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। उपनाम देखें तो आप देखिए इसका जो उपनाम है वो काफी नाम है। कभी कभार उलझने हो जाती है पैदा। अब अभी अगर मैं आपको पूछ लूं कि इसको द्वेषवती नदी किस ग्रंथ में कहा गया है, या मैं इसे पूछ लूं प्राचीन काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन काल में इसको सरस्वती कहते हैं, लेकिन वैदिक काल का अगर स्पेशल नाम आ जाए तो द्वेषवती नदी के नाम से जानी जाती थी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सरस्वती नदी, नंबर 2 पे लिखेंगे आप द्वेषवती नदी, नंबर 3 पे आप लिखेंगे मृत नदी। कौन सी नदी? मृत नदी। चौथा नाम आप याद रखेंगे नट नदी, ये भी इसका क्या है? उपनाम है। सरस्वती, द्वेषवती, मृत नदी, नट नदी, एक नाम मिलता है आपको यहां दिखाई दे रहा है, लिख रहा हूं मैं, शोतांग नदी। कौन सी नदी? शोतांग नदी। इसके अलावा शोतांग नदी और एक नाम और मिलता है इसका, राजस्थान का शोक। मित्रों ध्यान रखें, राजस्थान का शोक जो है वो घग्गर नदी को ही कहा जाता है। सरस्वती, द्वेषवती, मर्त, नट, शोतांग, शोतार एक ही चीज है। राजस्थान का शोक भी इसे कहते हैं। और इसका जो पार्ट है इस नदी का, उस क्षेत्र को अपन कहते हैं नाली। क्या बोलते हैं? नाली। तो इसके पार्ट को अपन नाली कहते हैं। तो नाली, राजस्थान का शोक, शोतांग, नट, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, ये सारे ही घग्गर के उपनाम हैं। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने दे दी है। एक हकरा नाम आप ध्यान में रखेंगे। इन उपनामों के अलावा एक और भी नाम है जो कि पाकिस्तान का फारसी भाषा का शब्द है हकरा। किस भाषा का नाम है? फारसी भाषा का हकरा नाम है। इस नाम से पाकिस्तान में इसको पुकारा जाता है। और इस नदी का ये विवरण तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। एक बार आप कहो तो पुनः देख लीजिए। हिमालय की जो पहाड़ियां है, हिमाचल क्षेत्र की जो पहाड़ियां, शिवालिक की, कालका की जो पहाड़ियां, वहां से ये नदी निकलती है, हरियाणा पंजाब में बहते हुए टीबी हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये हनुमानगढ़ में दो सभ्यता, एक भटनेर का दुर्ग जो है वो इसी के तट पर अवस्थित है, और आगे चलकर ये कभी कभार श्री गंगानगर में प्रवेश करती है, जहां पर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ इस पे बसे हुए शहर हैं। और तत्पश्चात ये पाकिस्तान में बिंजोर नामक स्थान से प्रवेश करती है, जो कि बहावलपुर का एक क्षेत्र है, और वहां से ये फोर्ट अब्बास तक जाती है, जहां पर इसको हकरा कहा जाता है। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है संपूर्ण, बल्कि राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो मात्र 100 किलोमीटर है। ये आंतरिक प्रवाहों में सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की राज्य में सबसे
बड़ी नदी है। ये इसकी विशेषता है। एक तो अंतरराष्ट्रीय नदी है, वो तो है ही है, इसके अलावा ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय होने के साथ साथ में राजस्थान में अफवाह तंत्र जो है आंतरिक जल प्रवाह में ये आंतरिक जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा अपन कांतली, कांगने, मंता, साबी, रूपनगढ़, ये जो सारी नदियां हैं ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।